लॉकडाउन को एक हफ्ते से ज़ायद अरसा गुजर चुका है। कोरोना वायरस की वजह से नाफिज लॉकडाउन के दौरान फाका कशी अब सबसे बड़ा मसला बनकर उभरा है। दिल्ली सरकार भी अपनी जानिब से लाखों लोगों को खाना खिलाने का इंतज़ाम कर रही है, लेकिन बहुत से ऐसे इलाके भी हैं जहां गरीब कुंबों तक सरकार की कोई मदद नहीं पहुंच रही है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोरिस नगर इलाके की, जहां कुछ गरीब कुंबे गुज़िश्ता एक हफ्ते से फाका कशी पर मजबूर हैं। इत्तला मिलने पर पुरानी दिल्ली से कुछ लोग यहां पहुंचे हैं और हस्बे हैसियत लोगों को राशन तकसीम कर रहे हैं। सुबह सादिक लोगों के घरों में अखबार डालने वाले रविंदर प्रसाद का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से लोगों ने अखबार लेना बंद कर दिया है। यहाँ खाने की बड़ी किल्लत है। सरकार की तरफ से यहाँ रहने वाले गरीब परिवारों को कोई मदद नहीं मिल रही है। मेरा नाम रविंदर प्रसाद है। क्या करते हैं आप? मैं न्यूज़पेपर का काम करता हूँ जी। न्यूज़पेपर सुबह वेंडर हैं आप? जो हाँ, वेंडर है। तो अभी पिछले कुछ दिनों से जो है अखबार भी जो है मैं ख्याल मार्केट में आ नहीं रहे थे। जब से लॉकडाउन हुआ है हाँ। हमारे भारत में, हाँ। मोदी साहब ने जब से किया है, हाँ। अभी तक तो मतलब न्यूज़पेपर इशू नहीं हो रहे हैं। नहीं छप नहीं रहा है। छप रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, हम जहाँ डालने जाते हैं वो बोलते हैं मत डालो भैया, कोरोना आ जाएगा इसमें। अच्छा, वो लोग मना करते हैं? वो लोग मना करते हैं सर। तो बंद हो गया तकरीबन? बिल्कुल, मतलब 99% जो है काम क्लोज हो गया है। 9 दिन हो गए लॉकडाउन को। किस तरह की परेशानियाँ आपको अभी तक हुई? सबसे ज़्यादा सर परेशानी हमारे को खाने पीने को लेकर हो रही है। सबसे ज़्यादा परेशानी पैसे को लेकर हो रही है, रहने को लेकर हो रही है। सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे को सबसे ज़्यादा हो रही है तो खाने पीने को लेकर हो रही है सर। तो यहाँ आप यहाँ के मूल निवासी हैं या यहाँ पे? सर हम रेंटर हैं, काम करने वाले बंदे हैं। मैं अखबार का काम करता हूँ सर, ठीक है। बाकी जो हमारे साथी हैं, कोई रिक्शा चलाता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई रेहड़ी चलाता है, कोई लेबर का काम करता है, कंस्ट्रक्शन में काम करता है। तो सरकार की ओर से कुछ मदद मिली अब तक? अभी तक तो आश्वासन ही मिल रही है, कोई मदद नहीं मिली है। नाम लिख के ले गए, पिछले 3 दिन हो गए, अभी तो कोई भी चीज़ नहीं मिली है। कोई भी चीज़ नहीं मिली। खाना किस तरह से खा रहे हैं? खाना पीना यहाँ पे सुबह शाम जो है ना, यहाँ के कॉलोनी के कुछ लोग हैं वो सामने आए हैं और गरीबों को खाना खिला रहे हैं सुबह शाम। सरकार ने कहा है कि उन्होंने जो 500-600 स्कूलों के अंदर खाने का इंतज़ाम किया है। आपको पता चला नहीं पता चला इसके बारे में? वो 500-600 तो इधर तो कोई नहीं है सर। इधर तो कोई स्कूल हमारे को नज़र नहीं आ रहा जहाँ पे गरीबों को खाना खिलाया जा रहा हो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इंसानियत की मदद करनी चाहिए, उसमें मज़हब नहीं देखना है। जहाँ कहीं भी कोई इंसान परेशान हाल हो, उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। आप जहाँ तक मदद पहुँचा सकते हैं वहाँ मदद पहुँचाएँ। हमारे कुछ हजरात हैं अजमेरी गेट के, वो इसमें हमारा ताउन कर रहे हैं। हम गुज़िश्ता कई दिनों से जमुना पार के इलाके में, हज़रत निज़ामुद्दीन के इलाके में और सराय काले खां के इलाके में कच्चा राशन भी दे रहे हैं, जो तकरीबन अगर एक घर में 5 मेंबर हैं तो एक हफ़्ते तक चल सकता है, इतना हम दे रहे हैं एक एक आदमी को। उसके अलावा रोज़ाना बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में कुछ लोग हैं, पूरी टीम खाना बनाकर तकरीबन सुबह और शाम 3000 लोगों को वहाँ खाना प्रोवाइड कर रही है, पका हुआ। उनको कहा कि आप जो भी ज़रूरतमंद हैं उनसे कहिए कि आज हम 10 फैमिली की मदद कर सकते हैं तो हम यहाँ पहुँचाएँगे। इसमें हिंदू मुस्लिम देखने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात जहाँ तक मीडिया की आप बात करते हैं, तो मीडिया का तो एक मसाला बन चुका है हिंदू और मुस्लिम। ऐसा लगता है कि हिंदू और मुस्लिम को आपस में जब तक ना भिड़ाएं उनकी रोज़ी रोटी नहीं चलती। हमने अभी तक कहीं नहीं देखा। आज जो 10 लोग दिए हैं, रविंदर भाई हैं, इनको हमने यहाँ ज़िम्मेदारी दी कि आप ऐसे लोगों को तलाश करें। उसमें ये ना देखें कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। आपको लगता है ज़रूरतमंद है, आप हमें बतलाएं, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पहुँचें। और सबको यही करना चाहिए। और मैं बड़ा खुश हूँ ये देखकर कि जब से मुल्क लॉकडाउन हुआ है तो ख़ास तौर पर हर इलाके के अंदर हमने देखा है कि मुसलमान भाई और सिख भाई निकल कर लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। पिछले 1-1.5 हफ्ते से मैं और हमारे जो साथी हैं वो खुद बना हुआ खाना भी तकसीम करते हैं और ये कच्चा राशन भी तकसीम कर रहे हैं। और इसमें हमें नहीं देखना चाहिए कि हिंदू और मुस्लिम क्या है। देखिए, जहाँ तक पुलिस प्रशासन का सवाल है तो ये मैं समझता हूँ कि गलत इल्ज़ाम है उन पर कि वो मदद नहीं कर रहे हैं। आपके पास अगर सप्लाई का या कर्फ्यू पास है तो पुलिस कोई परेशानी नहीं डाल रही, बल्कि उसमें मदद भी कर रही है। जहाँ तक सरकार का मामला है, सरकार की मदद का है, तो हमें भी कोई मदद, हमें अब ज़रूरत भी नहीं है कि हम सरकार से मदद लें। हम अपने आपस में जो कुछ चंदा जमा करके कर रहे हैं करते रहेंगे। तो सरकार महज दावे ना करे, सरकार लोगों को प्रोवाइड कराए खाना और उनकी ज़रूरत की चीज़ें। मैं दिल्ली सरकार से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस वक्त
सबसे ज़्यादा पब्लिक को आपकी ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मदद पहुँचाएँ और पुलिस और इंतज़ामिया इसमें पूरी तरीके से मदद कर रही है।